नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। हमारी श्रृंखला शुरू हो रही है यूपी पीसीएस प्री के लिए, जिसकी हम टेस्ट संख्या 4 के क्वेश्चन नंबर 40 तक लगा चुके थे। इस वीडियो में हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। और अगर आपको ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 41 से। 41 में लिखा है निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया है, इसके उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना है। गलत। भारतीय संविधान इस संदर्भ में मौन है। ये भी गलत है। भाई चुप क्यों? चुप तो है ही नहीं संविधान, हर चीज का जवाब है हमारे संविधान में। तो इसका उद्देश्य तो निवारक निरोध का मतलब है कि कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर देता है बिना मुकदमे के, और उसको अगली बार के लिए चेतावनी देता है कि आने वाले टाइम में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। आगे बढ़ते हैं। 42 में देख लेते हैं क्या लिखा है। अनुच्छेद 23 के बारे में बताना है। मानव द्रव्य व्यापार पुरुष महिला बच्चों की खरीद बिक्री उनके अनैतिक व्यापार को प्रतिबंधित करता है। सही बात है। दूसरा दिया है, यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा और श्रम योजना लागू करने से प्रतिबंधित करता है। नहीं भाई, ये गलत होगा। ओके, तो 42 का ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में फैक्ट्री, खान एवं अन्य परिसंकट में गतिविधियों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन पर प्रतिषेध है। ये है 14 वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार बताने हैं। किसी धर्म के अनुसार आचरण करना, बिल्कुल सही। बलात् धर्म परिवर्तन नहीं। किसी धर्म का प्रचार करने का, ये भी सही है। भाई धर्म परिवर्तन क्यों करेगा कोई? तो 1 और 3 करेक्ट, यानी कि बी। 45 में देख लेते हैं। निम्नलिखित किस आधार पर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है? तीनों के द्वारा किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी। 46 में दिया है, अनुच्छेद 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही। इसके अनुसार राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी बात सही है, यानी कि दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक सम्मिलित है। केवल भाषाई और केवल धार्मिक, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 48 में दिया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ये कहा है 32 को। रिटेनेंस में सुप्रीम कोर्ट की सारी, परमादेश हो गया, ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया और अधिकार हो गया। ओके, 49 में दिया है सशरीर, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 50 में दे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश रिट जारी की जा सकती है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध और सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध। संविदात्मक दायित्व के लागू नहीं करी जा सकती। ओके, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। ओके, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब 51 ने प्रतिषेध रिट के बारे में पूछा है। ये सिर्फ अर्ध न्यायिक अपराधीकरणों के विरुद्ध दी जा सकती है, ना सार्वजनिक और ना विधायी। ये देखिए, ऊपर वाली परमादेश वाली सार्वजनिक के विरुद्ध भी दी जा सकती है ना, और प्रतिषेध वाली हमारी सिर्फ अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए जो उसके अधीनस्थ होते हैं उच्चतम न्यायालय के। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 52 में दिया है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना? ये होता है हमारा उत्प्रेषण। इसमें तो हमारे जो लोअर कोर्ट है वे अपर कोर्ट को सूचना देते हैं ना किसी भी मुकदमे के बारे में। 53 में दिया है, यदि किसी व्यक्ति को असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है तो इस स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है? यह अधिकार परीक्षा, उसको असंवैधानिक घोषित करता है अगर वो गलत तरीके से अपने पद को ग्रहण कर लेता है। ओके, 54 में दिया है, अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के भाग 3 का अपवाद है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। भाई राज्य विधानमंडल को नहीं है, केवल संसद को है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा केवल 1। मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, 15, 16, 19, 29, 30, इनको तो रट लो आप। 15, 16, 29, यानी कि 1 और 3। वे मूल अधिकार जो भारतीय नागरिक और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। तो इसमें 14 हो जाएगा खाली और 23 हो जाएगा खाली। ओके, 30 नहीं होगा ना, ये दोनों होंगे, यानी कि ए सही। अनुच्छेद और विषय बताने हैं। 14 में विधि के समक्ष समता सही है। 23 में कारखानों का नहीं, 23 में हमारा ध्रुव व्यापार का। ओके,
कारखानों का है ये हमारा 24 में, जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रतिषेध किया गया काम करने के लिए। 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता सही। 20 में अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण, ये भी सही है, यानी कि बी गलत हो जाएगा इसमें। इसमें दिया मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निहित है, यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में। पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ मामला हुआ था हमारा 2017 में, जिसमें पुत्तस्वामी जस्टिस पुत्तस्वामी ने बोल दिया था कि निजता का अधिकार हमारा, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अब इसमें साफ पूछा है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। अब हमें पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। मौलिक अधिकार निरंकुश और सीमित है, गलत भाई, क्यों? पॉजिटिव है में तो सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। भाई लगा सकती है विशेष परिस्थितियों में, तो ये भी गलत हो गया। नेक दो। अब देख लेते हैं समता के अधिकार में सम्मिलित है, यानी कि 14 से 18 में कौन कौन से सम्मिलित है देख लेते हैं। 17 है, 18 है, 19 और 21 नहीं। 19 और 21 कहाँ है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। ओके, और ये है कहाँ से 19 से 22 तक, 4 है इसमें अधिकार। ये हो गया इसका 1 और 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61। अब देख लेते हैं मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब अपना हम पहाड़ा याद कर लेते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30 वाला। अब देख लेते हैं विधि के समक्ष समता 14 में आ गया, तो ये तो नहीं है। धर्म और मूल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर ये 15 में है, ये होगा। और लोक नियोजन ये है 16 में, तो 2 और 3 होंगे। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब 62 को ध्यान से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के संबंध में बताना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 दे दिया भाई, ये सही है। अगला देख लेते हैं 21 की घोषणा की गई 6 राज्य से, सॉरी राज्य 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। भाई बिल्कुल करेक्ट बात है ये। यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। भाई प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है ये। तो 86 हो गया। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये भी सही है हमारे, यानी कि चारों ऑप्शन सही है हमारे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देख लेते हैं अस्पृश्यता का अंत के संबंध में अपने युग्म। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता को अंत करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध। सही बात है। अस्पृश्यता अधिनियम 1976 में 1955 में बदलाव किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। ये भी बात सही है। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही इससे संबंधित किसी अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है, ये भी सही है। मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में अक्षमता शब्द का उपयोग किया गया है। इस प्रकार इसके सही आंसर होगा सभी कथन, यानी कि सभी 3 सही। अब 64 को पढ़ लेते हैं ध्यान से। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। और एक बार इसका ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त में से कितने अधिकार भारत में रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को, मतलब नागरिक तो वे यूएस से गए हैं पर रह इंडिया में रहे हैं। तो देखिए कैसे घुमा के दिया है इन्होंने क्वेश्चन। पूछा तो वही है ना बेसिकली कि जो मतलब विदेशियों का अधिकार है। ओके, तो देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 28 में हो गया हमारा, तो ये तो नहीं होगा। किसी भी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने का अधिकार 19 में ये है भाई, माफ कीजिएगा, इसमें दिया है विदेशी नागरिक के लिए, है ना। तो ये तो केवल इंडियंस को प्राप्त है ना, 15, 16, 19, 29 और 30। तो 19 आ गया हमारा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलती हो गया और पहले वाला सही हो गया। ओके, संपत्ति के अधिकार ये भी सही है। और धर्म जाति मूल वंश ये किस में आएगा हमारा, आर्टिकल 15 में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो हमारे इंडियंस को है ना सिर्फ प्राप्त, पहला और चौथा, वो पहला सॉरी दूसरा और चौथा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये हो गए जो विदेशों को भी अधिकार है, यानी कि केवल 2 सही होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। 65 में दिया है भुला दिए जाने का अधिकार भारत और विश्व स्तर पर बहस का विषय बना रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भुला दिए जाने का अधिकार व्यक्तियों को सर्च इंजन और ऑनलाइन डेटाबेस से व्यक्तिगत जानकारी हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है ये।
दूसरा देख लेते हैं, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। नहीं, ये था हमारा 2019। भुला दिए जाने के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार देता है, ये था हमारा 2019 का अधिनियम जिसको वैधानिक अधिकार देता है। तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा के तहत स्वतः नहीं आती? भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा नहीं, सार्वजनिक सेवाओं को बाधित नहीं, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करना नहीं, संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले विरोध प्रदर्शन। तो भाई इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले विरोध प्रदर्शन। भाई जब इंसान जो भारत के क्षेत्र के अंदर जो विरोध प्रदर्शन होंगे, वे या तो किसी उनको अपनी बात मनवानी हो, कोई बिल लेकर होगा, मतलब किसी ना किसी बात के लिए उन्होंने विरोध करा होगा। बट भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो रहा है, सार्वजनिक सेवाओं को बाधित हो रही है, मतलब कहीं बाहर से कोई चीजें अटैक हो रही है इंडिया पे, तो वे सब चीजें आएंगी हमारी गैर कानूनी गतिविधि के अंदर। ठीक है, संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला ये नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर 4 से मिलान होगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये होगा हमारा 2 से मिलान। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये होगा 1 से 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये होगा हमारा 3 से, यानी कि 4 2 1 3। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसमें दिया है, भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म, जाति, लिंग आधार के भेदभाव के बिना व्यवहार होना चाहिए, सही बात है। वंचित वर्गों और महिलाओं की स्थिति में सुधार, दोनों सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है, बिल्कुल सही। यह गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक उपकरण है। भाई सही है, यही तो रिट के अंतर्गत आता है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोनों सही होंगे इसमें, ए और 2 दोनों। अनुच्छेद 34 का उद्देश्य क्या है? आपातकाल के दौरान संविधान की धाराओं का निलंबन नहीं। संविधान की कुछ धाराओं को विशेष रूप से लागू करने की अनुमति नहीं। युद्ध और आंतरिक अशांति के दौरान संसद के विशेष शक्तियां देना नहीं। संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण। माफ कीजिएगा, इसमें पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 34 का उद्देश्य कहा गया है ना, तो आपातकाल के दौरान संविधान की धाराओं का उल्लंघन, ये वाला ये सही है। और इन धाराओं का निलंबन करता कौन है? संसद हमारी। राष्ट्रपति नहीं करता, संसद करता है। ओके, और संसद ये निर्धारण जरूर करता है कि इसमें कौन कौन सी धाराएं हमारी निलंबित होंगी, और नई धाराएं अप्लाई भी कर सकता है। ये सब संसद को शक्ति होती है। दूसरा दिया है, संविधान की कुछ धाराओं के विशेष रूप से लागू करने की अनुमति नहीं। युद्ध या आंतरिक अशांति ये भी नहीं। संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण। तो इसको होगा ऑप्शन ए करेक्ट। 71 में देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के किस प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया है? इसमें क्या है? सांस्कृतिक अधिकार का। और संपत्ति का अधिकार तो आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 300A के तहत आता है। ओके, 72 में देख लेते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्गत कौन से अधिकार शामिल है? केवल स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। केवल आंदोलन नहीं, केवल व्यक्तिगत निष्ठा नहीं। 73 में दिया है, भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस तरह से कार्य करता है? संसद के सभी कानूनों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है? नहीं। केवल राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा की जाती है? नहीं। न्यायपालिका को संविधान के उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा निर्णय लेने का अधिकार है? नहीं। चौथा दिया है, न्यायपालिका को किसी भी कानून के खिलाफ समीक्षा करने का अधिकार है, और यह यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। भाई यूं सही है, भाई मूल मुद्दा तो हमारा मौलिक अधिकारों का ही है ना। भाई अगर कोई संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो हमारे मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा, तो भाई न्यायालय उसको तुरंत बुलाएगा कि भाई कैसा कानून बना रहे भाई तुम। 74 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका को सर्वोच्च न्यायालय ने
किस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया, ये कहा केशवानंद भारती बनाम, ये था 1973 वाला। इन्होंने कहा कि भाई संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, और परिवर्तन कर सकता है तो उस हद तक कि उसको ठेस ना पहुंचे। ओके, मेनका गांधी केस के ईयर देख लेते हैं 1978 और मिनर्वा मिल्स है 1980। ये गूगल कर लेना आप इसको, शायद पता नहीं है। आगे देखते हैं 75 को। 75 में दिया है अनुच्छेद 34 को कब और क्यों लागू किया जा सकता है। ये कहता है सिर्फ और सिर्फ जब आपातकाल घोषित हो, और ये किससे रिलेटेड है, हमारा मार्शल लॉ से। ओके, ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस टेस्ट से थोड़ा भी बेनिफिट मिलेगा ना, तो प्लीज़ हमारी ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस टेस्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया करो, लगातार प्रैक्टिस बस। तो मिलती हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।